यूपी के संभल जिले में पुलिस ने एक बहुचर्चित और बहुआयामी बीमा घोटाले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही पिछले 6 महीनों में इस घोटाले से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों की संख्या 67 तक पहुंच गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पंकज कुमार ढाली के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ शुरू कर दी है ताकि इस अंतर्राज्यीय रैकेट की गहराई तक पहुंचा जा सके और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पंकज कुमार ढाली फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों के माध्यम से बीमा दावों और व्यक्तिगत ऋण के नाम पर ठगी करता था। जब पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की तो उसके कब्जे से 33 पैन कार्ड, 28 आधार कार्ड और 39 चेकबुक बरामद किए गए। ये घोटाला सामान्य जालसाजी से कहीं अधिक संगठित था, जिसमें अपराधियों ने शुरुआती में लोगों की हत्या कर बीमा के पैसे का दावा किया। इस हिंसक और आपराधिक रणनीति के माध्यम से उन्होंने बीमा कंपनियों को भ्रमित कर मोटी रकम हासिल करने की योजना बनाई थी। हालांकि बाद में इस गिरोह ने अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव किया और हत्याओं की बजाय फर्जी पहचान पत्र बनाकर अनजान व्यक्तियों के नाम पर बीमा पॉलिसी और ऋण का दावा करना शुरू किया। इन फर्जी पहचानों के आधार पर ये लोग बीमा कंपनियों और बैंकिंग संस्थाओं से मोटी रकम ऐंठते थे। जांच में सामने आया कि पंकज कुमार ढाली ने दिल्ली के दिहाड़ी मजदूर धर्मेंद्र की पहचान को चोरी कर उसे एक फर्जी कंपनी फालून केस लैब प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी बता और उसी आधार पर उसके नाम पर बीमा और ऋण की भारी रकम हासिल की गई। धर्मेंद्र के मामले ने पुलिस को चौंका दिया क्योंकि वह जीवित था और फिर भी उसके नाम पर 12.5 लाख और 5 लाख रुपए के 2 ऋण पास करा दिए गए थे। इससे पहले इस केस में गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी शाहरुख ने धर्मेंद्र के नाम पर 90 लाख रुपए की बीमा पॉलिसियां ली थी। बीमा की राशि हड़पने के लिए उसने जीबी पंत अस्पताल से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और धर्मेंद्र को मृत दिखाकर बीमा दावा किया। पुलिस ने जब धर्मेंद्र को जीवित पाया तो पूरे नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हो गई। पुलिस अधीक्षक के अनुसार शाहरुख को फरवरी 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी की निशानदेही पर पंकज कुमार ढाली की भूमिका भी सामने आई। आरोप है कि पंकज ने पंजाब के गुरदासपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश के बरेली, बागपत और मुरादाबाद समेत कई अन्य जिलों के लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी कंपनी का कर्मचारी दिखाया और बीमा कंपनियों को ठगने की साजिश रची। इन लोगों की पहचान और तथाकथित कागजी नौकरी के आधार पर बीमा कंपनियों को बरगलाकर करोड़ों रुपए का दावा प्रस्तुत किया गया। इस रैकेट का नेटवर्क लगभग 12 राज्यों में फैला हुआ पाया गया। पुलिस जांच के मुताबिक ये गिरोह अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि अभी जांच जारी है और जैसे जैसे मामले में नई जानकारियां सामने आएंगी पुलिस उन्हें सार्वजनिक करेगी। विभिन्न राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों से संपर्क कर इस नेटवर्क के सभी तारों को जोड़ा जा रहा है ताकि संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी और बीमा तथा बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को सतर्क किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध पहचान या दस्तावेजों की पुष्टि करने से पहले पूरी जांच करें। चूंकि इस रैकेट की कार्यशैली बेहद पेशेवर और संगठित थी, ऐसे में पुलिस को ये भी आशंका है कि इस गिरोह के कई अन्य साथी अब भी सक्रिय हो सकते हैं। पंकज कुमार ढाली से पूछताछ के जरिए अब उन लोगों की पहचान और लोकेशन का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस घोटाले ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि बीमा और ऋण प्रणाली में फर्जी दस्तावेजों की स्वीकार्यता को कैसे रोका जाए। पुलिस को यह भी संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क में कुछ बैंकिंग कर्मियों और बीमा एजेंटों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है, जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में इन फर्जी दस्तावेजों को आगे बढ़ाने में मदद की हो। फिलहाल पंकज कुमार ढाली को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी और फॉरेंसिक टीमों को उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच के लिए लगाया गया है। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि पंकज के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइसेस से वह साक्ष्य मिल सकते हैं जिनके जरिए पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्य और भविष्य की साजिशें सामने लाई जा सके। जांच एजेंसियों की नजर अब इस बात पर है कि क्या ये नेटवर्क केवल बीमा तक ही सीमित था या इससे आधार, पैन और बायोमेट्रिक डेटा की चोरी कर दूसरे क्षेत्रों
क्षेत्रों में भी फर्जीवाड़ा किया है। यदि ये बात साबित होती है तो ये मामला केवल आर्थिक अपराध तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये साइबर अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी अहम हो जाएगा। पुलिस और प्रशासन द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की जा रही है, लेकिन ये घोटाला आने वाले समय में बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों में पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत भी बन सकता है। ये पूरा मामला बताता है कि किस तरह एक संगठित गिरोह ने न केवल आर्थिक व्यवस्था को धोखा दिया, बल्कि आम नागरिकों की पहचान, जीवन और अधिकारों का भी दुरुपयोग किया। इस तरह के संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर बहुस्तरीय प्रणाली विकसित करनी होगी, जिसमें तकनीकी निगरानी, डाटा सत्यापन और कड़े दंडात्मक प्रावधान शामिल हो। संभल में हुआ ये बीमा घोटाला अब केवल एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती भी बन चुका है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।